सोमवार उपाय। नवरात्रि के दूसरे दिन दीपक में यह चीज डालकर दीपक लगा देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन हमें दीपक में क्या वो चीज डालकर जला देनी है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। हम सबको ये बात पता ही है ना कि हम सब नवरात्रि के 9 दिन का व्रत पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। नवरात्रि का व्रत 9 दिन हम पवित्र मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आज इधर छूट के मत जाना। चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। साथ ही नवरात्रि का व्रत खोलने के बाद रात में तो और भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। यदि आप लोग शाम में जब नवरात्रि का व्रत खोलते हैं उस समय ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, दीपक में यह चीज डालकर लगा देते हैं, तो आपकी मनोकामना और आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में इतने पैसे आएंगे कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। भाई, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। साथ ही मैं आपको बता दें, मेहनत करने पर ही इंसान को फल मिलता है। जैसे कि कोई मेहनत करे तभी इंसान को पैसा मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेहनत कीजिएगा, जिंदगी में और भी आगे जाएंगे। दूसरों के पैसे, दूसरों के भरोसे कभी बट बैठे रहना, यानी कि दूसरों के भरोसे बैठे जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी का भरोसा टूटता है तो उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द होता है। कि इसीलिए आप लोग इसीलिए कभी किसी के जिंदगी में आपके कभी किसी के भरोसे कभी मत बैठिएगा। खुद कमाइएगा, मेहनत से कमाइएगा, पर जिंदगी में एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे आप लोग। मेहनत कीजिएगा, हर इंसान जिंदगी में एक दिन आगे बढ़ता ही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बिना देरी किए, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत आप लोग रखते हैं। 9 दिन के व्रत में हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। जैसे कि हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार आप लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, 9 दिन पूजा पाठ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप पूजा पाठ करने के बाद आपका जब व्रत खुलेगा उसके बाद दीपक में यह चीज डालकर लगा देना है, जिसके बाद आपकी मनोकामना और आपके जीवन में पैसों की कमी तुरंत दूर होगी। आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी और वास्तु दोष दो भी दूर होंगे, यानी कि घर में जो नकारात्मक है वो दूर होगी, जिसे हम वास्तु दोष बोल सकते हैं। साथ ही पैसों की कमी को दूर करेगा, यानी कि आपके घर में यदि पैसों की कमी है, पैसा आता है, पैसा टिककर नहीं रहता, या फिर हमारे घर में पैसा आता ही नहीं है, तो ऐसी समस्याओं को ये उपाय दूर करता है। यानी कि धन की कमी को दूर करता है। आपके घर में करोड़ों आकर गिरेंगे, बस पैसा ही पैसा होगा। बस आप लोगों को सोमवार के दिन ये छोटा सा उपाय करना है। आप लोग व्रत खोलते हैं, उसके बाद आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। देखिए, व्रत के दूसरे दिन आपको ये उपाय करना है। जैसे कि आपका एक व्रत खत्म होगा तो दूसरे दिन ये उपाय करना है, यानी कि दूसरा व्रत खोलने के बाद शाम में ये छोटा सा उपाय कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी आने वाले दिनों में पैसों की समस्या दूर होगी। साथ ही आपके जीवन में आने वाले दिनों में जो भी बाधाएं, जो भी परिस्थिति, जो भी कठिन परिस्थिति है, उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। हम अक्सर कह सकते हैं कि नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पवित्र मानते हैं। ठीक ही नवरात्रि के 9 दिन भी पवित्र मानते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, ये उपाय शाम के समय करना चाहिए। शाम के 6:30 बजे से आपको ये उपाय शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दें, नवरात्रि का जो व्रत होता है आप लोग खोलने के बाद ये उपाय शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय आप लोग पूजा पाठ भी करते हैं ना। पूजा पाठ के बाद या पूजा पाठ से पहले आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि का जो दूसरा व्रत है वो खोलने के बाद ये उपाय करना है। देखिए, नवरात्रि का दूसरा व्रत आप लोगों को कब आ रहा है, जो सोमवार के दिन आ रहा है या मंगलवार के दिन आ रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन नवरात्रि का दूसरा जो व्रत होता है, दूसरा व्रत, उस दिन दूसरा व्रत खोलने के बाद, यानी कि सेकेंड वाला व्रत जो होता है दूसरा व्रत, उस व्रत को खोलने के बाद आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको देखिए, दीपक बहुत ही पवित्र मानते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा, हम नवरात्रि के 9 दिन में या फिर नवरात्रि के अगले दिन, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में या फिर नवरात्रि के 9 दिनों में या फिर दिवाली में हम अक्सर आटे का दिया बनाते हैं। आपको तो याद होगा, काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जो आटे का दिया बनाकर लगाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में कभी ना कभी हमने आटे का दिया बना ही होगा ना, ये आप लोग कभी ना कभी बनाते ही होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आपके पास समय है नवरात्रि का व्रत खोलने के बाद, तो आप लोग आटे का दिया इस उपाय में ज़रूर बनेगा। यदि समय नहीं है तो आप लोग मिट्टी का दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गरीबी 3 चीजों की वजह से आती है। सबसे पहली चीज, घर में टूटा हुआ आईना रखना, रुकी हुई घड़ी रखना, टूटी हुई चीजें रखना। इसके कारण घर में पैसों की कमी और गरीबी आती है। तुरंत इन चीजों को निकाल कर घर से दूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे समयों पर आपके घर में यह चीजें रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही हम आपको बता दें, वो कहते हैं ना, अक्सर रास्ते हमें खुदा दिखा देता है, लेकिन मंजिल तक हमें ही पहुंचना है। यानी कि मेहनत कर कर मंजिल हमें ही बनाना है। अक्सर खुदा तो दौलत देता है, लेकिन मेहनत तो हमें ही करना है ना। खुदा काम दिला देता है, मेहनत हमें करना है और हासिल हमें करना है। इसलिए आप लोग आपकी ज़िंदगी में बिना हार माने मेहनत कीजिएगा, फिर आप एक ना एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें नवरात्रि का दूसरा व्रत खोलने के बाद क्या वो उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार यही कहते हैं, जो व्यक्ति ये उपाय सच्चे दिल से करेगा उसकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। आने वाले दिनों में उसके जीवन में धन की कमी, वास्तु दोष नहीं होगा।
ये उपाय आपको कोई भी नहीं देखना चाहिए करते समय। ये छोटा सा राज आप लोग रखिएगा। ये उपाय को करते समय कोई इंसान आपको देखना नहीं चाहिए, खास करके बच्चे नहीं देखना चाहिए। नवरात्रि का दूसरा व्रत खोलने के बाद शाम के 6:30 बजे आपको ये उपाय शुरू करना है। आटे का या फिर मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, क्योंकि आटे का दिया और मिट्टी का दिया बहुत ही पवित्र मानते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई आप ले सकते हैं। आपके पास समय है तो आटे का दिया जरूर बनेगा, समय नहीं है तो मिट्टी के दिया का इस्तेमाल करना। मिट्टी का दिया लेकर उसको शुद्ध पानी से धोकर कपड़े से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अक्सर दिया लगाते हैं तो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, वही इस्तेमाल करना। उसके बाद उसमें तेल डालकर बत्ती बनाकर लगा देना। देखिए, दिया लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप लोग दीपक में यह चीज़ मिलाकर लगा देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में और भी रौनक छा जाएगी, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी नहीं होगी। आपको ये बस छोटा सा उपाय करना है। जैसे ही आप लोग दीपक में तेल डालकर बत्ती बनाकर लगाओगे तो आपको दिया अभी जलाना नहीं है, बस दीपक में यह चीज़ें डालकर दीपक लगा देना है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको दीपक में 2 इलायची और 2 लवंग डालकर जला देना है। यानी कि दीपक में आपके घर में इलायची होगी। इलायची बहुत ही पवित्र मानते हैं। देखिए, आपके घर में इलायची है तो 2 इलायची डालिएगा। आपके घर में अगर लवंग है तो 2 लवंग डाल सकते हैं। लवंग नहीं है तो उसकी जगह आप लोग थोड़ा मोटा नमक भी डाल सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई ना कोई इस्तेमाल आप उपाय ज़रूर करना, पर मोटा नमक डालकर, लवंग डालकर और साथ ही इलायची डालकर ये 3 ना करना। ये दोनों में से कोई ना कोई करना, या तो इलायची मोटा नमक, या तो लवंग मोटा नमक, या तो फिर लवंग और इलायची, इन दोनों में से कोई ना कोई कर सकते हैं। 2 लवंग डालकर, 2 इलायची डालकर उसको दीपक को जलाकर लगा देना है। घर के किसी कोने में रख दीजिएगा। आपको 2 या 3 घंटे तक घर के किसी कोने में रखना है। 2 या 3 घंटे नहीं, जब तक आपका दिया का तेल खत्म नहीं होता, जब तक दिया बूझ नहीं है तब तक रखना है। जैसे कि आपके पास छोटा दिया होगा और बूझने में 10 या 15 मिनट लगता है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, बल्कि आधा घंटा या 1 घंटा इतना समय लगना चाहिए। 10 या 15 मिनट में कुछ नहीं होता। उसके बाद आपका दिया आधा घंटा या 1 घंटे बाद बूझेगा। तो हमने शाम के 6:30 बजे उपाय शुरू किया, आपको करते करते 6:45 बज जाएंगे। तो 6:45 बजे आप दिया लगाएंगे तो आपका दिया 8 बजे या 8:30 बजे बुझना चाहिए। 8 बजे या फिर 7:50 पे बुझना चाहिए। जब दिया बुझ जाए तो दिए में हमने जो चीज़ें डाली उसको और दिए की बत्ती को निकाल कर एक सफ़ेद पेपर में डाल दीजिएगा। उसको अच्छे से पोटली बांध कर उसके ऊपर काला धागा बांध दिएगा। 3 बार काला धागा बांधने के बाद आप उसे तुरंत निकाल कर घर से दूर बाहर फेंक सकते हैं। यानी कि आपके घर के आजू बाजू में झाड़ होते हैं ना, वहाँ फेंक दीजिएगा। उसके बाद बिना पीछे मुड़े घर वापस आकर हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा। उसके बाद आपको और एक भी उपाय करना है, ये जान लीजिएगा। वहीं आप लोग मिट्टी के दिए में आटे के दिए में करते हैं तो आपको ये उपाय करना है। आटे के दिए में सेम परिहार है, लेकिन आटे का दिया घर में हर जगह, आप आटे के दिए को अपने घर के किसी प्लेट में रखकर घर के हर रूमों में फिरना है। मिट्टी का दिया लगाते हैं तो फिरने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी के दिया घर के किसी कोने में लगा सकते हैं। उसके बाद ये सेम परिहार आटे के दिए में करना है। आप लोग मिट्टी के दिए में करते हैं तो भी ऐसा ही करना, आटे के दिए में करते हैं तो ऐसा ही करना है। लेकिन आटे के दिए में करते हैं तो उस पर आप शीन पर या फिर किसी प्लेट में रखकर घर के गोल, घर में अंदर पूरा फिराकर आटे का दिए में जो सामान हमने डाला, जैसे कि इलायची और लवंग, उसे निकाल देना है। बस परिहार इतना ही है। आटे के दिए में घर में फिरना है, मिट्टी के दिए में घर में नहीं फिरना है। इसलिए उसके बाद इसे फेंक कर घर वापस आकर हाथ और पैर मुंह धोकर एक मुट्ठी मोटा नमक लेकर अपने घर से 3 बार गोल फिराकर आप लोग उसे तुरंत घर से बाहर दूर फेंक दीजिएगा। जिसके बाद आपके घर की नज़र दूर हो जाएगी। आपके घर में जो नकारात्मक है, जो वास्तु दोष है, वो भी दूर होगा। आने वाले दिनों में आपके जीवन में धन की कमी दूर होगी। उम्मीद करते हैं भागेश्वर धाम सरकार का आपका ये उपाय जरूर पसंद आया होगा। ये उपाय नवरात्रि के दूसरा व्रत खोलने के बाद जरूर करना। इस दिन सोमवार आ रहा है या फिर मंगलवार, दोनों में से कोई भी तिथि आ सकती है। आप ऐसे में सोमवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय सोमवार के दिन करना भी बहुत ही पवित्र मानते हैं। भले ही सोमवार को दूसरा व्रत ना हो, लेकिन सोमवार को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्दी।